कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। कौन था ज़ोडिएक किलर? यह सवाल आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना उस समय था जब ये घटनाएं घटित हुई थीं। दिसंबर 1968 कैलिफोर्निया के रोड्स पर डर का साया छाया हुआ था। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई इस अनजान खतरे से बचने की कोशिश कर रहा था। एक सीरियल किलर जो खुद को ज़ोडिएक कहता था ने लोगों को इतना डरा दिया था कि वो अपने घरों से निकलने से भी डरते थे। अखबारों में उसकी खबरें छपती थीं और हर कोई उसके अगले कदम का इंतजार करता था। ज़ोडिएक कोई मामूली हत्यारा नहीं था। उसकी हरकतें और उसके तरीके उसे और भी खतरनाक बनाते थे। वो अपने शिकारों को चुनता था और फिर उन्हें बेरहमी से मार डालता था। वो पुलिस को केहत और कोड्स भेजता था, जो ठीक ही आम दी पेशी जो खून से सने होते थे। इन कहतों में वो अपने अगले शिकार का जिक्र करता था और पुलिस को चुनौती देता था कि वो उसे पकड़ नहीं सकते। इन खतों में वो अपने अगले शिकार का जिक्र करता था। ये खत इतने रहस्यमय और डरावने होते थे कि पुलिस और जनता दोनों ही हैरान रह जाते थे। उसने कभी खुद को पकड़ने नहीं दिया। पुलिस और जासूसों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन ज़ोडिएक हमेशा एक कदम आगे रहता था। उसकी चालाकी और उसकी योजनाएं उसे पकड़ने में सबसे बड़ी डिढाई बाधा थी। ज़ोडिएक किलर की कहानी रहस्यों और सवालों का एक जाल है जो आज तक सुलझ नहीं पाया है। हर बार जब पुलिस को लगता था कि वो उसके करीब पहुंच गए हैं, ज़ोडिएक फिर से गायब हो जाता था। क्या थी ज़ोडिएक किलर की कहानी? क्या वो एक अकेला व्यक्ति था या उसके पीछे कोई संगठित गिरोह था? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। कैसे शुरू हुआ ये खौफनाक सिलसिला? ज़ोडिएक के हमले अचानक शुरू हुए और फिर अचानक ही बंद हो गए। उसकी पहचान और उसके इरादे आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। आइए आज हम ज़ोडिएक किलर के काले कारनामों को समझने की कोशिश करते हैं। उसकी कहानी में छुपे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि कैसे उसने पूरे कैलिफोर्निया को अपने खौफ के साये में रखा। खूनी खेल की शुरुआत, पहली 2 वारदातें। यह कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया था। 20 दिसंबर 1968। यह तारीख हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। बे एरिया के पास एक सुनसान जगह पर 2 नौजवानों डेविड फेराडे और बेट्टी लू जेनसेन को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे दोनों एक सामान्य शाम बिता रहे थे जब अचानक उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह ज़ोडिएक किलर के खूनी खेल की शुरुआत थी। एक ऐसा खेल जिसमें निर्दोष लोगों की जानें ली गईं और पुलिस को चुनौती दी गई। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। पुलिस और जनता दोनों ही इस घटना से स्तब्ध थे, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। महीने भर बाद 11 जुलाई 1969 को ज़ोडिएक ने फिर हमला किया। इस बार उसने और भी निर्दयता से वार किया। उसके निशाने पर थे डैरेलीन फेरन और माइकल मग्यू। वे दोनों अपनी कार में बैठे थे जब ज़ोडिएक ने उन पर गोलियां बरसाईं। डैरेलीन की हत्या कर दी गई, जबकि माइकल किसी तरह बच गया। माइकल की गवाही ने पुलिस को कुछ सुराग दिए, लेकिन ज़ोडिएक की पहचान अभी भी एक रहस्य बनी रही। पुलिस ने ज़ोडिएक की पहचान के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार वे असफल रहे। ज़ोडिएक का खेल जारी रहा और उसने और भी कई वारदातें की। शहर में डर का माहौल बन गया था। लोग अपने दरवाजे बंद रखने लगे और हर अजनबी को शक की नजर से देखने लगे। ज़ोडिएक किलर ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। पुलिस मुख्यालय में दिन रात काम चल रहा था। जासूस हर सुराग की जांच कर रहे थे, लेकिन ज़ोडिएक हमेशा एक कदम आगे रहता था। उसकी चालाकी और निर्दयता ने सभी को हैरान कर दिया था। अखबारों में ज़ोडिएक किलर की खबरें छाई हुई थीं। जनता ने सुरक्षा की मांग की और पुलिस पर दबाव बढ़ता गया, लेकिन ज़ोडिएक का खूनी खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था। ज़ोडिएक किलर की कहानी एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। उसकी पहचान और मकसद
आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। ज़ोडिएक का काकहत एक नया मोड़। माइकल मग्यू पर हमले के कुछ हफ्ते बाद 3 अलग अलग अखबारों को खत मिले। इन खतों में ज़ोडिएक ने अपनी पहचान बताई और अपने खौफनाक जुर्मों की जिम्मेदारी ली। लेकिन ज़ोडिएक ने यही नहीं रुका। इन खतों में एक और खौफनाक राज छुपा था। उसने 3 अलग अलग कोड्स भी भेजे, जिन्हें सुलझाने की चुनौती उसने पुलिस को दी। कोड का रहस्य, 408 सिंबल का कोड। ज़ोडिएक के भेजे गए कोड्स में से एक 408 सिंबल का था। इसे 408 सिफर के नाम से जाना जाता है। कई दिनों तक पुलिस और कोड ब्रेकर्स ने इस सिफर को सुलझाने की कोशिश की। आखिरकार एक स्कूल टीचर डोनाल्ड और बेट्टी हार्डन ने इस सिफर का राज खोला। सिफर में ज़ोडिएक ने लिखा था कि वो लोगों को मारकर मौत के बाद अपना गुलाम बनाना चाहता है। हालांकि सिफर का कुछ हिस्सा अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। जांच में तेजी, पुलिस और ज़ोडिएक का खेल। ज़ोडिएक के खौफनाक जुर्मों और उसके खतों ने पुलिस पर बहुत दबाव बना दिया था। पूरी दुनिया की नजरें इस केस पर टिकी थीं और पुलिस पर जल्द से जल्द ज़ोडिएक को पकड़ने का प्रेशर था। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई पक्का सुराग हाथ नहीं लगा। ज़ोडिएक पुलिस को चुनौती देता रहा, खत भेजता रहा और अपने खूनी खेल से लोगों में डर फैलाता रहा। आर्थर लेह एलन एक प्रबल संदिग्ध। इस केस में सबसे मजबूत संदिग्ध था आर्थर लेह एलन। एलन पुलिस के शक के घेरे में कई बार आया था। उसके पास ज़ोडिएक जैसी ही घड़ी और जूते थे। यहाँ तक कि उसके एक दोस्त ने भी दावा किया था कि एलन ने खुद को ज़ोडिएक बताया था और लोगों को मारने की बात कही थी। हालांकि डीएनए टेस्ट के बाद एलन को इस केस से बरी कर दिया गया। रिचर्ड गाइकोवस्की एक और नाम शक के घेरे में। एलन के अलावा एक और नाम जो शक के घेरे में आया वो था रिचर्ड गाइकोवस्की का। गाइकोवस्की उस अखबार में काम करता था जहां ज़ोडिएक के खौत आते थे। कुछ लोगों का मानना था कि गाइकोवस्की ज़ोडिएक के सिंबल से काफी मिलता जुलता था। हालांकि उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिला और यह दावा भी महज एक अंदाजा ही साबित हुआ। टेड कजिंस्की और रॉस सुलिवन, क्या ये थे ज़ोडिएक? ये सवाल आज भी अनसुलझा है और लोगों के मन में गूंजता रहता है। इन 2 नामों के अलावा 2 और नाम सामने आए, टेड कजिंस्की ऑफ यूनाबॉम्बर और रॉस सुलिवन। दोनों के ही नाम ज़ोडिएक किलर के संदिग्धों की सूची में शामिल थे। कजिंस्की एक खतरनाक आतंकवादी था जिसने 1978 से 1995 तक बम ब्लास्ट करके दहशत फैलाई थी। उसके बम धमाकों ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था और उसकी पहचान एक गुमनाम खतरे के रूप में हो गई थी। रॉस सुलिवन एक लाइब्रेरियन था जिस पर शक था क्योंकि वो ज़ोडिएक के पहले हमले के वक्त उसी लाइब्रेरी में काम करता था जहां से ज़ोडिएक ने अपना पहला केहात भेजा था। सुलिवन का व्यवहार भी संदिग्ध था और उसके सहकर्मियों ने बताया कि वह अक्सर अजीब और असामान्य तरीके से व्यवहार करता था। ऐसा वो था। हालांकि इन दोनों ही मामलों में कोई पक्का सबूत नहीं मिले। पुलिस और जांच एजेंसियों ने कई सालों तक इन दोनों पर नजर रखी, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया। ज़ोडिएक किलर की पहचान आज भी एक रहस्य बनी हुई है और ये सवाल कि क्या टेड कजिंस्की या रॉस सुलिवन ज़ोडिएक थे, अनुत्तरित ही रह गया। अनसुलझी पहेली ज़ोडिएक की कहानी आज भी जिंदा है। कई साल बीत चुके हैं, कई थ्योरीज आईं और गईं, लेकिन ज़ोडिएक किलर की पहचान आज भी एक रहस्य बनी हुई है। क्या ज़ोडिएक वाकई एक शातिर दिमाग वाला अपराधी था जो पुलिस को चकमा देकर बच निकला, या फिर कुछ और था जो आज तक हमारी समझ से परे है? ज़ोडिएक किलर की कहानी आज भी लोगों को हैरान और डराती है। आपकी मदद जरूरी। क्या ज़ोडिएक का राज खुल पाएगा? आज ज्यादातर सबूत मिट चुके हैं, गवाहों को ठीक से याद नहीं है, लेकिन उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। हो सकता है कि आपके पास कोई जानकारी हो, कोई सुराग हो जो इस गुत्थी को सुलझाने में मददगार साबित हो। अगर आपके पास ज़ोडिएक किलर के बारे में कोई भी जानकारी है तो कृपया पुलिस से संपर्क करें।